क्या ईरान तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर इस्लामिक सेना बनाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजरायली हमलों के बीच एक खतरनाक प्रस्ताव ने मिडिल ईस्ट की जलती हुई राजनीति में और आग लगा दी है। ईरान के एक टॉप सैन्य अधिकारी ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित इस्लामिक देशों के साथ मिलकर इस्लामिक सेना बनाने का आह्वान किया है। ये सेना इजराइल से लड़ने के लिए बनाने की प्लानिंग है और ये कहा है ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारी मोहसेन रेजाई ने कहा कि इजराइल के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलने के लिए पूरे इस्लामी जगत को एकजुट होकर एक साथ लड़ना होगा। रेजाई ने ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे प्रभावशाली इस्लामी देशों से मिलकर एक संयुक्त इस्लामिक आर्मी बनाने की अपील की, जिसका मकसद इजराइल के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलना है। सीधे सीधे अगर शब्दों में कहा जाए तो इजराइल से जंग में इस्लामिक देशों को साथ लाने का निमंत्रण और इजराइल के साथ लड़ने में इनकी सेना का उपयोग। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ हमले लगातार कर रही हैं। रेजाई ने तर्क दिया है कि ये युद्ध एक प्रतिबंधित संघर्ष है जिसे पूरे इस्लामी जगत के एकजुट सहयोग से जीता जा सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की ये रणनीति भी छिपी है कि वो मुस्लिम देशों की भावनात्मक एकता को भुनाकर खुद को इस्लामी दुनिया का नेतृत्व करता प्रस्तुत करना चाहता है। मोहसेन रेजाई ने रविवार को ईरानी मीडिया से कहा कि हम तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दूसरे देशों के साथ मिलकर एक इस्लामिक सेना बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें भरोसा दिया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो वे इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेंगे। यानी कि ईरान का पूरा सपोर्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान करता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये दोस्ती बहुत ज्यादा आगे बढ़ती दिखाई देती है। रेजाई के आह्वान में तुर्की और सऊदी अरब का नाम लेना भी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये दोनों देश मुस्लिम वर्ल्ड में प्रभावशाली सैन्य और आर्थिक ताकतें हैं, लेकिन उनकी विदेशी नीति बेहद जटिल है। तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। तुर्की भले ही फिलिस्तीन के समर्थन में कई बार बड़े बयान दे चुका है, लेकिन उसकी नाटो की सदस्यता और इजराइल के साथ सैन्य तकनीकी संबंध उसे सीधे युद्ध में जाने से रोकते हैं। ऐसे में तुर्की का साथ आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऐसे में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर इस्लामिक सेना बनाने का जो प्लान है, जिस तरह से रेजाई ने आह्वान किया है पाकिस्तान के साथ आने का, तुर्की के साथ आने का, सऊदी अरब के साथ आने का और इजराइल के खिलाफ एक नई सेना खड़ा करने का। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।